की वीडियो में हम फिर से लाए हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3 के 1 नंबर क्वेश्चन ठीक है। 3.1 के 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। वो भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसको और ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा टाइम लगने के चक्कर में पहले इसे ही छाप दिए हम। और चलिए, ऐसा नहीं है कि देख करके छापा गया है, बताएंगे हम कैसे कैसे का हुआ ऐसे। और छापना भारी बात नहीं है, ठीक है। आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आ सके, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। चलिए समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है सुनिए ध्यान से आप लोग। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैंने 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी था, मैंने 7 गुनी ज़्यादा था। कौन? आफ्ताब अपने पुत्री से, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? पूछ रहा है क्या यह मनोरंजक है? नहीं, सही में है, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम अलग से वीडियो एक ले आएंगे, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया से सिर्फ वही ग्राफीय विधि से सोल्व करने के लिए बताएंगे हम। लेकिन बीजगणितीय विधि में हम लोग को आपको दर्शा देंगे और हल करना इसमें तो बोला नहीं है, बशर्ते दर्शाना है सिर्फ। चलिए, तो ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले मान लेना है कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है, अभी की जो आयु है आफ्ताब की, उसकी मान लेना है x, और उसकी पुत्री की क्या मान लेना है? y, माने वर्तमान की अभी की, ठीक है, जो अभी होगा उसकी आयु, ठीक है। और उसके बाद में बोला कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व के निकालेंगे, तब पूर्व माने पहले, आज से पहले। अब बताइए आप, आज से पहले की आयु अगर निकालना रहे तो हम घटाएंगे कि जोड़ेंगे? पहले वाला में घटाएंगे ना, अभी की आयु से पहले वाला को घटा लेंगे, तब ना मिलेगा हमको। चलिए, तो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पहले की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? अभी की आयु से पीछे वाला 7 जो वर्ष कह रहा है उसको घटा लेंगे। तो वही काम किए। देखिए, अभी वर्तमान की आयु कितना है? x है, और माइनस किए क्योंकि पहले की पूछ रहा है। अगर पश्चात यानी बाद के बोलता है ना तो जोड़ते, और पूर्व बोले तो घटाएंगे, और पश्चात बोले तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो वर्तमान आयु x और -7, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व की बात है, माने पहले की बात है। चलिए, उसके बाद में तथा जब इसका होगा इतना, तो इसमें से तो भी घटेगा, ठीक है ना। घटाना है दोनों में से, ये नहीं कि एक में घटा कर छोड़ देंगे, नहीं। देखना है पुनः 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु y - 7 वर्ष, ठीक है। y - 7 क्यों होगा? क्योंकि वर्तमान आयु जो है से y वर्ष है, और 7 वर्ष पहले की बात है, तब पहले की बात है तो घटावे करेंगे, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो अब क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कितना गुनी के बाद बोला है? तो कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व जब हुआ ना तो 7 गुनी आयु का था। कौन बोला? आफ्ताब बोल रहा है। चलिए, तो आफ्ताब को क्या हुआ? x - 7 बराबर कर देना है y - 7 आपको। और ये ध्यान रखना, जब भी पिता और पुत्री और पिता और पुत्री की बात आए ना, तो हमेशा आपको गुना वही में करना है जो छोटा होगा। तो छोटा कौन होगा? बेटा या बेटी, है ना। तो यहाँ पास पुत्री की बात है, तो 7 गुनी हो जाऊंगी, मैंने 7 गुनी ये हो गई कब? 7 वर्ष पूर्व, ठीक ना। तो 7 देखिए इसमें गुना करना है आपको। क्यों? क्योंकि ये दोनों को बराबर करना होता है। जब बराबर में हम लिखें तब बराबर करना है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो हमेशा आपको पुत्री या पुत्र में लगाना है। जो भी कहे जोड़ने को, घटाने को, गुना करने को, आपको वही में करना है। किसमें? तो पुत्री में। समझ में आ रहा? चलिए, तो अब हल करेंगे इसको। तो x - 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7 में y से गुना कीजिएगा तो 7y हो जाएगा, और 7 - 7 = 49। उसके बाद में हल करते हैं थोड़ा सा। x - 7y बराबर -49 और +7। x - 7y बराबर क्या हो जाएगा? 49 में से गाएगा 7 तो बच जाएगा -42। चलिए, आप समझ रहे होंगे कैसे कैसे किए। 7 में y से गुना किए 7y, और 7 में 7 से 49। चलिए, उसके बाद में x तो इधर था ही, इधर से ले आए y वाला को, ठीक है। चलिए, तो इधर था प्लस में, इधर आ जाता माइनस में आ जाएगा। उसके बाद में बराबर में था 49, तो उधर ही रह गया 49, तो माइनस ही रहेगा ना। चलिए, इधर बचा रहा था 7, इधर उधर गया था प्लस में। और फिर ये क्या किए कि x - 7y के 7y इसको घटा दिया सिर्फ, ठीक है, आगे माइनस लगने के चलते। तो ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। ये बीजगणितीय रूप में हो गया, लेकिन एक और शर्त उसमें बोला है। क्या बोला है? ध्यान से सुनिएगा। शायद बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कह रहा है ना कि अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, तब बाद की बात है ना, तो जोड़ेंगे। तो लिखना है
कि 3 वर्ष बाद, आपसे 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा। 3 वर्ष बाद की बात बोला है, तब बाद जैसे ही आ जाएगा तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। और पूर्व या पूर्व की बात आए या पहले की बात आए तो घटाएंगे, पश्चात या बाद की बात आए तो जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ दिए ना। चलिए, तो इसके बाद में मान लेते हैं इसकी पुत्री की, ठीक है। तो पुत्री क्या हो जाएगा, तथा पुत्री की 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, ठीक है। पुत्री आयु क्या हो जाएगा, तो y प्लस 3, नहीं 3 वर्ष के बाद ही आता, 3 वर्ष हो जाएगा, y प्लस 3। तो चलिए, कहता है कै गुनी हो जाएंगे, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए, कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुनी बोल रहा है ना, तो चलिए आफ्ताब क्या है, तो x प्लस 3 हो गया बराबर y प्लस 3 लिख लेंगे। और 3 गुनी बोला है तो 3 गुनी इसमें कर देंगे, है ना। पिता में तो कुछ करना नहीं है क्योंकि ये पहले से बड़ा होगा, ठीक है। तो छोटा में ना जो करेंगे से करेंगे, छोटे में करना है। आइए तो कर लेते हैं इसको गुना, x प्लस 3 का 3 लिख लीजिए, और 3 में y से करेंगे 3y, और 3 में 3 से था 9। चलिए, तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 9 का 9 इधर से जाएगा उधर 3 माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गया था 6। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। तो ये बीजगणितीय रूप में हो गया व्यक्त। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए एक पर्सनल वीडियो लाएंगे जो आप लोग देखना ना भूलें। तो चलिए, आशा करते हैं यही वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा।